हेलो जय हिंद दोस्तों। हम लोग 12th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर चर्चा करेंगे। जैसे अभी हम लोग लिखे हुए हैं तभी हम लोग केवल मैट्रिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, आखिर मैट्रिक्स पढ़ते क्यों है, आखिर क्या चीज़ है, इससे क्यों पढ़ा जाता है। जैसे अभी हम लोग इसके पहले का 10वां क्लास का बात करें तो 10वां क्लास में आप लोग जो पढ़े होइएगा तो एक उसमें चैप्टर पढ़ना था ट्रिगोनोमेट्री। जैसे कि 10th क्लास से पहले हम उस चैप्टर का नाम तक भी नहीं सुने होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अलग ही बड़ा चैप्टर आता है हमको पढ़ने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री होता है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। वैसे ही करके आप अगर पीछे पढ़े होइएगा तो पीछे सब कोई पढ़ा होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a-b का होल स्क्वायर कितना होता है। तो आखिर ऐसे क्या हम लोग पढ़ते तो मैथ ही है, तो आखिर वो मैथ का कौन सा ब्रांच होता है, आखिर उसमें क्या चीज़ लिखा होता है, आखिर उसको हम मतलब कि क्या चीज़ है मैथ का। जैसे मैथ हो गया तो मैथ में ट्रिगो भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, ऐसे करके अलग अलग मतलब कि ब्रांचेज है उसमें। तो आखिर हम लोग जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं ये किस ब्रांच का मतलब कि चैप्टर है जिसको हमको पढ़नी है। तो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर। उन लोग को हम सभी जिस ब्रांच के अंतर्गत आता है मैथमेटिक्स के, उसे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक कहते हैं, यानी कि बीजगणितीय कहते हैं। उसी का एक चैप्टर है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम लोग को इसके पहले यानी कि ना ही 11th में था ना ही 10th में, इसके पीछे कहीं नहीं पढ़नी थी। हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करनी है कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए अगर आप बीएससी में पढ़ते हैं तो इसका स्पेशल एक बुक होता है। फिलहाल में बुक पास नहीं रहना तो अभी दिखा देते हैं कि इसका स्पेशल एक बुक पढ़ना होता है, बीएससी में जाते हैं लोग। तो यहाँ पर हम लोग अभी इसका स्टार्टिंग करना है, तो बहुत ज़्यादा टफ बातें इसमें नहीं पढ़नी है। ये बहुत ही आसान चैप्टर था, बस शर्त हाँ कंटिन्यू बने रहेंगे तो समझ आसानी से आ जाएगी। कोई बड़ा मतलब की दिक्कत वाली चैप्टर नहीं होती है। अभी इसके बारे में सब चीज़ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक और बात बता देते हैं। आखिर मैट्रिक्स है, ये मैथमेटिक्स में चैप्टर अगर पढ़ना है तो इसका मतलब कि मोटा मोटी इसका यूज देख लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी इसका कहिएगा तो अलग से लेक्चर बना देंगे आखिर इसका हम लोग का डेली लाइफ में क्या चीज़ के यूज है। तो जो मैट्रिक्स जो चैप्टर होता है इसका डेली लाइफ में भी बहुत सा यूज होता है। जैसे अगर आप लोग चेस बोर्ड देखे होंगे, चेस बोर्ड का एक ऐसे करके ढांचा बनाया गया रहता है, ऐसे करके एक ढांचे होते हैं, उसमें ऐसे करके खंड बाई खंड एक ब्लैक एक वाइट होता है, एक ब्लैक और वाइट होता है मतलब कि उसमें। तो वो जो चेस बोर्ड होता है, वो चेस बोर्ड जो जिस तरह डिजाइन करके जिस ब्रैकेट के अंदर मतलब रखा है ऐसे खंड सजा करके, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसी को अगर उसी चेस बोर्ड को अगर हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं तो जैसे कंप्यूटर में हम लोग जो संख्या यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर में यूज करते हैं, बाइनरी। अभी जो बातें बोल रहे होंगे वो आपको नहीं समझ आ रही कि आखिर मतलब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है। कोई एक पेज दो तो वो फट गए मिटाने के लिए, वही दे दो। चलिए हम कुछ यहाँ पर संख्याएं लिख रहे हैं जिसकी वजह से आपको मतलब कि थोड़ा समझ आ गया कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम कहें यहाँ पर लिखा हुआ है 10, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या चीज़, ये 10। अगर हम पूछे ये वाला, चलो थोड़ा सबसे एक और बात पूछ लेते हैं। अगर ये लिखे है 5, ये क्या लिखे है माइनस, ये इतना, एक ऐसे पूछे हैं। चलिए हम अगर आपसे पूछे कि अब बताइए ये 5 जो लिखा हुआ है वो प्लस में है कि माइनस में है, तो आपको सबको बताएगा कि इसके सामने प्लस होगा तो प्लस में है। ये लिखा हुआ है 5, ये क्या चीज़ है, माइनस में लिखा हुआ है। तो अगर हम पूछे कि इसका सिंबल क्या चीज़ का है तो क्या बताएंगे, माइनस में है। आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को थोड़ा कुछ देर तक बना रही है, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा इसका बेसिक थ्योरी। अगर हम तत्काल अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, आप कहिएगा कि क्वेश्चन तो बन गया लेकिन इतना समझ नहीं आती होगी। इसीलिए बढ़िया कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा से पढ़ने के लिए थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद आपको खूब पता चल जाएगा कि हमको क्या करनी है। जैसे अगर पूछे ये 5 का सिंबल क्या चीज़ है तो ये पॉजिटिव है, ये 5 क्या चीज़ है, नेगेटिव है। लेकिन ये 5 का पूछे तो हम लोग सब पहले से जानते हैं कि जिसके सामने कोई भी सिंबल नहीं लिखा रहता है, कोई साइन नहीं होती है, तो ऑफकोर्स क्या चीज़ में होता है, प्लस में होता है। सेम है उसी तरह अगर हम बात करें, ऐसे लिखे √x लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पर लिख देते हैं q, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/3 x का पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर वैसे ही कहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर 1/2। और फिर बात आती है कि यहाँ पर थर्ड था तो आप यहाँ पर थर्ड लगा दिए, 1/3 कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं, तो फिर 2 आया कैसे। तो हम लोग मान के क्या चलते हैं, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि यहाँ पर 2 लिखा रहे तो भी सही और नहीं लिखा रहे तो हम लोग इमेजिन क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ हाइड है, छुपा हुआ क्या चीज़ है, तो 2 है। जैसे अगर पूछे यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर अगर पूछे कि x का पावर कितना है तो 2 है, x का पावर यहाँ पूछे तो कितना है 5 है। लेकिन अगर पूछे इसका पावर बताइए तो इसका पावर हम लोग कितना कहेंगे, जब पावर नथिंग कुछ नहीं है तो हम लोग क्या समझते हैं कि पावर 1 है। सेम एज उसी तरह
अगर हम आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं बोर्ड पर, एक और संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, मानते हैं 1 1, इसका इसे नीचे 2 कर देते हैं। अब आपसे पूछे कि बताइए ये कितना लिखे हैं, तो सबको बताया कि जो छोटा बच्चा बबुआ वो बता देगा कितना लिखे हैं, 10 लिखे हैं। लेकिन अगर बात आती है यहाँ पर, तब यहाँ पर इसको क्या बताएंगे कितना लिखा हुआ है। अगर पूछे ये वाली तो कहिएगा फिर ये कितना लिखा हुआ है, इसमें दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम कुछ बताते हैं। जैसे अभी तक हम लोग जितने पढ़े हैं तो 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल कितने डिजिट पढ़े हैं लोग, गिनती की कितने डिजिट पढ़े हैं लोग, 10 गो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो होता है ना। लेकिन अगर संख्या का बात करें, संख्या ओवरऑल संख्या तो बहुत है, जैसे 99 हो गया, 105 हो गया, 296, इतना, यानी कि ओवरऑल संख्या का बात करें तो संख्या तो बहुत सारे हैं। तो फिर लेकिन ये सभी संख्याएं जो है वो किन डिजिट से मिला के बना गया है, यही 10 गो डिजिट से। इन्हीं 10 डिजिट यानी कि 0 से लेके 9 तक के डिजिट को मिला करके हम लोग ये पूरे संख्याएं लिखते हैं, यानी कि 10 संख्या का यूज किए, इसीलिए इसको दशमिक प्रणाली कहते हैं। हिंदी में कहते हैं दशमिक प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी कि इंग्लिश में कहेंगे डेसिमल सिस्टम और हिंदी में क्या कहेंगे, दशमिक पद्धति। दशमिक, इसको क्या कहते हैं, दशमिक पद्धति। यानी कि यहाँ तक थोड़ी बात समझ आई। क्या बात समझ आई कि 0 से 9 तक हम लोग संख्या का यूज करते हैं, टोटल संख्या 10 है और टोटल डिजिट 10 हैं, और जितनी संख्याएं हम लोग लिखते हैं वो सभी 10 अंकों का यूज करके लिखते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोल दिए, दशमिक पद्धति। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक और यहाँ लेते हैं 101, इसका नीचे 2। अब यहाँ देखिए बात बढ़िया से, ये नीचे लिखा है 2, इसके नीचे भी 2, यहाँ पे क्या लिखे है 10। तो यहाँ देखिए ये नीचे 10 लिखा हुआ है, ये डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा सिस्टम है, तो डेसिमल सिस्टम है। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम लिखा हुआ है। यहाँ भी ऐसे 10 लिखने का मीनिंग है कि हम इसके नीचे 10 को हाइड किए हुए हैं। अगर लिख दे 101 चाहे 105 लिख देते हैं, 100, चलिए 108 हो गया। अब ऐसे पूछे कितना लिखा हुआ, 108। अगर इसके नीचे हम चाहें तो ऐसे लिख दे 10, तो इसका भी मीनिंग है क्या चाहिए, ये 108 ही लिखा हुआ है, ये दार्शनिक पद्धति है। ऐसे लिखे 108, ये भी 108 लिखा हुआ है, ये भी दार्शनिक पद्धति है। यानी कि बात ओवरऑल बात हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम नीचे 10 लिखे, जैसे मैंने 18 लिख दिए, नीचे 10 लिखे तो भी दार्शनिक पद्धति, हटा दिए तो भी दार्शनिक पद्धति। तो बात वही वाला हो गई कि x का पावर कितना है तो 1 है, x का पावर कितना होगा तो 1/2 होगा। यानी कि जो हाइड होता है तो यहाँ भी नीचे वाला 10 हाइड रहता है, इसी को हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, तो फिर कहिएगा कि हैकरा क्या कहेंगे, इसमें 10 गो था तो दार्शनिक पद्धति, अब यहाँ नीचे 2 लिखे करने तो 2 वाला कौन पद्धति होगा, तो कौस होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि क्या चाहिए, इसी को हिंदी में कहते हैं द्विधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति कहते हैं। अब बात समझिए बढ़िया से। फिर तो कहिए कि पढ़ना का है, तो चलिए जो 12th में पढ़ रहे हैं उनको फिजिक्स के ही मॉडर्न फिजिक्स जो आता है उसमें ही पढ़ना है। मतलब बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऐसे मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है, ये अलग मैटर है कि मतलब कि ये अलग चीज़ हम लोग यूज करते हैं। अब थोड़ा बात बताते हैं यहाँ पर। फिर कहिएगा ये क्यों बता रहे हैं, अभी कनेक्शन जोड़ते हैं इससे कि नीचे 2 लिखे, इसका मतलब द्विधारी सिस्टम हो गया, 10 लिखे तो डेसिमल सिस्टम हो गया, यानी कि द्विधारी पद्धति, दार्शनिक पद्धति। तो फिर कहिएगा कि आखिर यहाँ पर, यानी कहने का मतलब नाम से हो रहा है द्विधारी, यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या, तो इसमें 11 नहीं लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स नहीं लिखा हुआ है, ये 101 नहीं लिखा है ना, 101 नहीं लिखा हुआ है, ये संख्या दूसरी कोई है, ये द्विधारी सिस्टम में लिखा हुआ है। यानी कि द्विधारी सिस्टम में हम लोग मात्र 2 गो अंक का यूज करते हैं, एगो 1 और एक 0। इन्हीं 2 संख्या के यूज करके हम लोग डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम लिखते हैं। हम लोग का जो कंप्यूटर होता है, जो सिस्टम बना होता है, वो किस पद्धति पर काम करता है, इसी पद्धति पर काम करता है। उसमें जो 4 चेस बोर्ड का बनाए जाते हैं आपको, तो जो भी चेस बोर्ड होता है वो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। जो देखिएगा डाटा जो कंप्यूटर में संकेतित होता है ऐसे करके, 2 तो होता नहीं है, 0 1 ऐसे करके, बार 2 जीन ऐसे करके लिख देते हैं
ऐसे करके अगर डाटा कोई बना हुआ हो तो देखिए ये जो पद्धति किस पद्धति में लिखे हुए हैं, ये सिंपल 0 और 1 को लिखे हुए हैं, इसी को हम लोग द्विधारी सिस्टम बोलते हैं। और देखिए इसको लिखने के बाद हम क्या किए हैं, एक ऐसे ढांचा करके सजाए हुए हैं, ऐसे करके एक सांकेतिक इसको संकेत दिए हुए हैं। तो इसी को, इस सजावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो सजावट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। थोड़ा सा गौर से देखिए, इधर से कई गो लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लेते हैं 6 गुना क्रॉस, इधर से गिने कई गो लाइन है, 1 2 3 4, यहाँ लेते हैं क्या 4। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जैसे इस तरह का जो बोर्ड तैयार कर दिया गया इसमें एक ढांचा, इसी को हम लोग मैट्रिक्स दैट इज अबूव कहते हैं। इसी को कितना कई गो इसमें सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन था 6 गो, ऐसे वर्टिकल लाइन कई गो था 4 गो, तो ऐसे करके नीचे 6 गुने 4 लिख देते हैं। ये हम लोग का होता है मैट्रिक्स। इसका मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाइए, आइडिया का लगाइए कि इसमें कुछ ना कुछ तो संख्या को एडजस्ट किया गया है, बात समझ आई ना। तो कुछ संख्या को, अब थोड़ा सा एक और बात बताइए, ये एक किस तरह का दिख रहा है, आयत के तरह। इसी को अगर संख्या कम रहेगा तो ऐसे करके सजाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें कई गो है, 2 गो ऐसे लाइन है और 4 गो इस तरह का। अभी बताएंगे ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है, अभी इसका नाम हम बताएंगे आखिर इसको क्या कहते हैं, इसी चैप्टर में पढ़नी है। अभी हम सिंपल ऐसे कुछ भूमिका दे रहे हैं ताकि आपको पूरे बढ़िया से बात को क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर बाद में जाकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो। जब चाहत बढ़ जाएगी तब पढ़ने पर मजा आएगा, नहीं चाहत बढ़ेगी नहीं समझ आएगा उतना। चलिए बढ़िया से, तो गौर से देखिएगा, इसमें कई गो मतलब सीधा इसे खींचे तो 2 गो आई हो गया 4 गो। तो थोड़ा सा गौर से यहाँ बात बताइए, इसमें कुछ ना कुछ संख्या को लिखा जा रहा है, यहाँ भी कुछ संख्या को लिखे रहा है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्योंकि सब 1 0 यूज किए हैं, इसमें तो कोई संख्या सबका यूज किए हैं, तो डेसिमल वाला हो गया। अब डेसिमल बाइनरी हटा दिया यहाँ पर, सिंपल ऐसे हमको, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे हम समझते हैं कि जो इस तरह करके समुच्चय में लिखा जाएगा उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होगा मानते हैं यहाँ पर, तो क्या देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ संख्या को एडजस्ट किया जा रहा है, बात समझ आई ना। अच्छा देखिए, अगर इसी को हम ऐसे करके बना दें, इसी को ऐसे मिला दें, तो ये किस तरह दिख रहा है, एक आयत का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, आयताकार फॉर्म है। अब आयताकार फॉर्म है ये वाला, तो आयत के रूप में है, तो क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है कि कुछ संख्याओं का, अब उसमें हो सकता है कि 5 7 50 जो भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या की यूज किए हैं, यहाँ पर 24 को संख्या की यूज किए हैं, इसमें टोटल 24 संख्या है। तो कुछ संख्याओं का एक आयताकार फॉर्म में, कुछ संख्याओं को एक आयताकार फॉर्म में सजाने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिस तरह उसको सजा कर लिखा जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, उसी को मैट्रिक्स कहेंगे। क्या बोला है कि मतलब कि कुछ संख्याओं को एक आयताकार फॉर्म में सजाने की विधि यानी घटना को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फिर बात एक और बात समझ आती है कि अगर केवल उसको सजाने को हम लोग मैट्रिक्स कर देंगे तो फिर इसमें और बातें क्या आई, यानी क्या लिखे हैं कि mn संख्याओं को एक आयताकार रूप में सजाया जाता है। कुछ संख्याएं हो गई, जैसे यहाँ पर संख्या को हम लोग mn से डिनोट कर दिए हैं कि कुछ संख्याओं को एक आयताकार रूप में सजाया जाता है, जिसमें m जो होता है, जैसे कि यहाँ पर जो ऐसे सीधा लाइन लिखे हैं, जिसमें जो m होता है उसको क्षैतिज रेखा, देखिए ऐसे जो लिखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा, अच्छा है, इसी को मैट्रिक्स में एक अलग नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं रो। और रो का मतलब क्या होता है हिंदी में, पंक्ति, यानी कि उसी को हम लोग पंक्ति कहते हैं। यानी कि ऐसे अगर सजा दिए हैं तो इसको भी रो कहेंगे, इसको भी रो कहेंगे, इसको भी रो, इसको रो, इसको रो, इसको रो। कई गो रो था, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखे हुए थे। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होगा इसे करके क्षैतिज वाली होगी, उसी को हम लोग रो या पंक्ति कहते हैं। और जो ऐसे खड़ी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम, खंभा की तरह। तो ये खंभा की तरह दिखे तो कॉलम कहेंगे। अच्छा है, इसी को हिंदी में कहते हैं, इसको उदग, जैसे खड़ा है तो उदग्र रेखा हो जाएगा। अच्छा है, इसी को हम लोग स्तंभ, पिल्लर, स्तंभ, खंभा, जो बोलना हो बोल दीजिए, बस समझ जाइए कि इसको स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। यानी इतनी बातें समझ आई। फिर एक और बात, जैसे कि इसको कहिएगा कैसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो क्या इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखा जाता है, तो नहीं, थोड़ा सा और समझिए। एक और बात क्या समझिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट जो मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट करने का 3 मेथड होता है। या तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बस सजाइए,
चाहे उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर समझिए, चाहे एक और सिंबल होता है, अगर ऐसे कहे तो डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया, और डबल लाइन खींच देंगे तो ये भी किसको डिनोट करता है, मैट्रिक्स को ही डिनोट करता है। तो मैट्रिक्स की संख्याओं को किसके अंदर इनक्लोज यानी कि बंद रखा जाता है, तो ये तीनों सिंबल याद रखेंगे हम लोग, बार बार इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी क्या देख रहे हैं कि mn संख्याओं को एक आयताकार रूप में सजाया जाता है, जिसमें m क्षैतिज रेखा यानी कि पंक्ति होता है तथा n उदग रेखा जो स्तंभ होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, चाहे डबल लाइन वाला, डिटर्मिनेंट वाला में बंद किया जाता है, जिसे m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। m क्रॉस n यहाँ पे क्यों यूज किया, तो अब बताते हैं। यहाँ पर सुनिए मेरी बात को, क्या बता रहे हैं। जैसे अभी आप लिखे थे 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का रो होगा, ये भी क्या होगा, रो होगा। हाँ, ऐसे करके ये सब क्या होगा, ये कॉलम होगा। तो इसमें m/n कहने का मतलब 1 2 कै गो इसमें क्षैतिज रेखा है, 2 गो, 1 2 3 कै गो सीधा रेखा है, 3 गो। तो इसको 2 गुना 3 का मैट्रिक्स कहेंगे। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। अब रही बात इसको आखिर पढ़ते कैसे हैं, तो नोट में करके बता रहे हैं कि m क्रॉस n को इसको m/n पढ़ा जाता है। m यानी कि ऐसे लिख देते, पूरा लिख देते हैं कि इट इज रीड एज m/n, यानी कि इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे सिंपल समझिए, इसे m/n के द्वारा पढ़ा जाता है, बातें खत्म। एक और मेरी बात, जैसे कि नोट में पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि इसे m/n के रूप में पढ़ा जाता है। दूसरी बात क्या चीज़, अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे यही मैट्रिक्स था, तो आखिर इसको किसी के द्वारा दर्शाया भी जाता है। तो हाँ, दर्शाया जाता है। क्या चीज़, इसे इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो जो मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट क्या चीज़ से किया जाता है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर ABCDE से इसे डिनोट किया जाता है। यानी कि लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या चीज़, ABCDEF, यानी कि A से B से C से D से ऐसे करके XYZ से, यानी कि जिससे क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स इट यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स हम लोग डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो जो इंग्लिश का ABCDEXYZ होता है, इसी के द्वारा मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, एक और बात नोट में, अगला देखिए, ये बहुत काम का है। अगर ये नहीं समझते तो फिर ये सब छोटे छोटे पॉइंट अगर नहीं समझ आएगी तो चैप्टर नहीं बनेगा, परेशानियाँ आएगी। कहिएगा कैसे बन गया, तब कहिएगा मैट्रिक्स, बाप रे इतना खतरनाक चैप्टर है। खतरनाक कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से समझते चलिए। यानी पहला पॉइंट क्या पढ़े कि जिस तरह सजा कर रखें, मतलब कि ऊपर वाली बात बता दी, उसका डिफिनेशन किस में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। नोट पॉइंट जो याद रखनी है, जो m क्रॉस n लिखा रहेगा उसको पढ़ेंगे क्या चीज़, m/n, इसे डिनोट क्या चीज़ से किया जाएगा, इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होगा उसी से। अब दूसरी बात क्या चीज़, इसमें जो जैसे मानते हैं ये हो गया मैट्रिक्स, ये 1 2 3 4 5 6, तो सुनिए बढ़िया से मानते इतनी बात समझ गए कि ये कितने का है, ये 2 गो लाइन ऐसे है, तो 2 गुने कै गो खड़ा है, 3 गो, तो 2 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 पढ़ेंगे। ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है जिसे हमको ए से डिनोट किया है। अब फर्स्ट मेरी बात समझिए, इसमें कुछ नंबर तो अंदरवा लिखा हुआ है, जैसे कै गो है, तो 1 2 3 4 5 6, कै गो इसमें अंदरवा संख्या है, 6 गो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम एक उसका टिपिकल नाम दिया जाता है। क्या चीज़ कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इसी का ये सब क्या चीज़ है, सदस्य है। इस ए मैट्रिक्स का ये सब सदस्य होता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहें तो क्या चीज़, मेंबर कहते हैं, सदस्य कहते हैं, चाहे उसी को इंट्रीज कहते हैं, यानी कि या तो उसको मेंबर कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, इंट्रीज कहते हैं, या तो मेंबर नहीं तो क्या चीज़, इंट्रीज कहते हैं। तो इतनी बात याद रखेंगे कि जो कोई मैट्रिक्स होगा उसमें जितनी संख्याएं लिखी होंगी, जितनी संख्याएं होंगी, उन सभी को उस मैट्रिक्स का या तो हम लोग इंट्रीज कहेंगे, या तो उसको क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे, या तो उसको इंट्रीज नहीं तो उसको मेंबर कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर लिखी संख्या मैट्रिक्स का
सदस्य कहलाती है, सदस्य कहलाती है, उसी को इंग्लिश में उसे बोलते हैं सदस्य कहलाती है। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्या लिखी गई होंगी उन सभी को उसका क्या कहेंगे, सदस्य कहेंगे। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अगला बात समझते हैं, आखिर जैसे मानते हैं m क्रॉस n लिखे हैं तो इसको हम लोग मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, तो सुनिए बढ़िया से, इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ क्या चीज, मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब जो आव्यूह होगा, जो आव्यूह है उसका क्या चीज, ऑर्डर। यानी कहने का मतलब क्रम, कितने ऑर्डर का है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने क्रम का है। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या चीज कि मैट्रिक्स का क्रम। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का क्रम कितना होता है, तो m क्रॉस n। यानी कि जो उसमें m क्रॉस n लिखेंगे वही मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स का क्या चीज़ होगा, ऑर्डर। जहाँ पर ये जो m लिखे हैं, m ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, m जो होता है वो क्षैतिज रेखा होता है, n जो होता है वो उदग्र रेखा होता है। तो इसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, रो क्रॉस क्या चीज़, रो बाई क्या चीज़, उसको बोल सकते हैं कॉलम। रो बाई क्या चीज़, कॉलम। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आपको पहले उसके रो को लिखना पड़ेगा और तब क्रॉस करके उसके कॉलम को लिखना पड़ेगा। चलिए ये बात भी आशा करते हैं समझ आ गई होगी। एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको क्लास में ही याद हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ पर केवल देख रहे हैं, याद कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर इसके देखने से कोई फायदा नहीं होता। चलिए फिर बता देते हैं हम क्या चीज़ कि पहले मैट्रिक्स में सबसे पहला बात क्या याद रखें, कि सबसे पहला बात याद रखें कि m क्रॉस n को हम लोग पढ़ते क्या है, तो m बाई n पढ़ते हैं। दूसरी बात क्या पढ़े हैं कि जो भी मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो इंग्लिश लेटर, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है बड़ा वाला A B C D ऐसे करके, तो उससे उसको डिनोट किए जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या पढ़े कि मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी संख्या लिखा होगा उसी को हम लोग उसका सदस्य कहते हैं, मेंबर कहते हैं, इंट्रीज कहते हैं। चलिए तीसरी पॉइंट हो गई। चौथी पॉइंट क्या समझे कि जो अगर पूछेगा क्वेश्चन की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो उसके रो को गिन लेते हैं पहले, उसके बाद उसका कॉलम को गिन लेंगे और रो कॉलम को क्रॉस करके लिख देंगे, वही उसका क्या होगा, m बाई n कहे तो m बाई n ही उसका क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर हो जाता है। चलिए आशा करते इतनी बात समझ आई आपको। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए तो फिर हम आगे लिखते हैं। चलिए अब दूसरी स्लॉट में हम लोग ये देखते हैं कि आखिर उस मैट्रिक्स का रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसी को हम लोग क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं। देखिए नाम पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, दोनों का एकदम सिंपल नाम है, क्षैतिज कहे चाहे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहे। मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो कहा जाता है, रो कहा जाता है। जबकि एक और बात क्या थी कि मैट्रिक्स की लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं कि मैट्रिक्स की जो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल जो लाइन होगी उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स की वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। यानी क्या दो बात समझे क्या चीज़ कि यानी कि जो मैट्रिक्स होगा अगर उसकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी उसको रो कहेंगे, सिंपल नाम है, एकदम बातें याद रखने, बात खत्म कर देंगे। और जो ऐसे वर्टिकल लाइन होगा उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। मेरे बात को एकदम साथ में रिपीट करना, सुनना है, क्योंकि कान में ईयरफोन लगा के सुनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है कि जो m क्रॉस n है उसको m बाई n पढ़ेंगे। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट से। तीसरी बात क्या पढ़े हैं, तीसरी बात ये पढ़ाया है कि जो मैट्रिक्स में जो सदस्य, जो उसमें संख्या लिखे होते हैं उसको सदस्य कहते हैं या इंट्रीज कहते हैं या क्या बोलते हैं, उसी को मेंबर कहते हैं। चौथा बात क्या बताया है, चौथा बात अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है कि कितने क्रम का है वो, तो उसके ऑर्डर बताने के लिए सिंपल तरीका है, क्या चाहिए, क्या करना कि उसको रो को गिन लेना, उसके कॉलम को गिन लेना और रो गुना कॉलम करके लिख देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो रो और कॉलम बता चुके, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिख के बता रहे, जैसे मानते हैं यहाँ पर ले देते हैं, जैसे लिख देते हैं क्या चीज़, अगर लिख देते 2 4 7 8 3 4 5 और लिख देते हैं, ऐसे करके 9 3 4 ऐसे मान लिख दिए। चलिए अब ये हम लोग का क्या हो गया, एगो मैट्रिक्स ए बराबर लिख दिए। अब बताइए इसमें जो ये वाला लिखा हुआ है, चलिए सिंपल देखिए, ये ऐसे लिख दिए, ए बराबर कोई मैट्रिक्स हो गया। अब बताइए जैसे ये वाली लाइन है तो इस सभी को तो हम लोग रो कहेंगे, तो सबको अगर रो कहेंगे तो सबका अलग अलग नोटेशन तो करना पड़ेगा ना। तो ये फर्स्ट वाला रो होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, R1। इसको ये सेकंड वाला है तो इसको क्या कहेंगे, R2। ये थर्ड वाला तो इसको क्या कहेंगे, R3।
अगर उसी तरह आप टोटल को क्या कहेंगे, टोटल को कहेंगे क्या चीज़, ये वाला हम लोग का क्या है, रो है। रो का है तो पंक्ति है। आज जो ऐसे खड़ा लिखे हैं ये वाला, ये हम लोग का क्या होगा C1, ये क्या होगा C2, ये क्या होगा C3, ये क्या होगा C4, ये क्या होगा C5। अगर टोटल का है तो ये टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, यानी कि स्तंभ कहेंगे। और जो ये वाले लिखे हुए हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। तो अगर आपसे केवल देख के पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने रो हैं, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी कि 3 गो रो है। कॉलम की संख्या कै गो है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो कॉलम है। यानी कि अगर कहें आँख ठीक हो, अब बुद्धि भी ठीक हो, थोड़ा सा दिमाग पगलाया नहीं हो, तो देख के तो बता ही सकते हैं कि कै गो रो है, कै गो क्या है, कॉलम है। अगर उसी तरह का है कि आप इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितने का होगा, यानी कि ऑर्डर कहे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि अब्यू ए का क्रम बताइए, यानी कि इसका क्रम कितना होगा। तो कई गो क्रम है, 1 2 3, यानी कि रो हो गया। पहले हम ऐसे नहीं लिखे थे कि रो आ क्रॉस क्या चीज, कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। तो बताइए रो कै गो है, 1 2 3, तो 3 गो हो गया रो। कॉलम कै गो है, 1 2 3 4 5, तो कै गो हो जाएगा, 5 गो। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। और रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या इतनी है। चलिए अगर आपको इतनी समझ आ गई होगी तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जिसको आपको क्या करनी है, हमको बताना है कि इसमें कै गो रो होगा, कै गो क्या होगा, कॉलम होगा। चलिए पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, मानते हैं कोई मैट्रिक्स ए हो गया। आपको खुद से बतानी है, अपने मन से बतानी है इसको। 2 4 6 3 2 4 5 ऐसे लिख देते हैं। अब बताइए इसमें रो की संख्या R4 रो हो जाएगा, C4 कॉलम हो जाएगा। और ऑर्डर कैसे लिख देते हैं कि ऑर्डर इसका कितना होगा। तो बताइए इसमें रो की संख्या कै गो है, 1 रो 2 रो, रो की संख्या 2 हो गया। ऐसे लेते हैं कि नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या। कॉलम की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, ये कितना होगा, 4 होगा। ऑर्डर की संख्या कितनी होगी, तो रो गुना कॉलम, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, 2/4। आपको आशा करते हैं बतानी आ गई होगी। अगला फिर लिख रहे हैं उसका प्रॉब्लम, उसका क्वेश्चन आपको बतानी है। जैसे यहाँ पे एक और बी लिख रहा है ऐसे करके, इसको कैसे लिखते हैं, 2 4 6 6, एक और लेते हैं 2 2 4 5। अब बताइए इसमें रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है और ऑर्डर की संख्या कितनी है। तो रो कै गो हुआ, 1 2 3 4, तो रो कितना हो गया, 4 हो गया। कॉलम की संख्या कितनी हुई, 1 और 2, कॉलम की संख्या हो गई 2। ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर कितना होगा, रो गुना कॉलम, यानी कि 4 गुने कितना, 2। अब कोई गुना करके सुना बताइएगा कि ऑर्डर 8 होगा। 8 नहीं, इतना ही पकड़ के छोड़ देते कि इसका ऑर्डर कितना का होगा, 4/2 का होगा। आशा करते इतनी बात समझ आए। चलिए अगर इतनी आ गई तो 2 और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तीसरा ऐसे लेते हैं 2 3 4 5 ऐसे करके। चलिए इतना लिख देते हैं, ये होगा सी मैट्रिक्स हम लोग का। आप बताइए इसमें रो की संख्या कै गो है, कॉलम की संख्या कितनी है और इसका ऑर्डर कितना है। अब इसमें चलेगा दिमाग का दही होगा। देखिए कैसे, कै गो रो है, तो एक के लाइन लिखा हुआ है, तो रो की संख्या 1। कॉलम कै गो है, कॉलम कै गो, 1 2 3 4, कै गो इसमें कॉलम हो गया, 1 गो लाइन 2 गो लाइन 3 गो लाइन 4 गो लाइन, तो कॉलम कै गो हो जाएगा, 4 गो। ऑर्डर कितना का होगा, तो रो गुना कॉलम, यानी कि 1 क्रॉस 4, कॉलम की संख्या और ऑर्डर की संख्या हो जाएगी। एक और लिख रहे हैं, आपको ये बतानी है, एक और ये आपको बता दीजिएगा, पूरे समझ आ जाएगा। 2 3 4 6। चलिए अब बताइए इसमें रो की संख्या, कॉलम की संख्या और इसका ऑर्डर कितना होगा। चलिए रो की संख्या आप बताइए। अब इसको थोड़ा 1 मिनट रुकते हैं, आप बताइए, चाहे रो के वीडियो आप बताइए, फिर हम बताते हैं, सुनिए, मिला लीजिए। चलिए रो के चेक कर लिए होंगे, अब अपना आंसर मिलाइएगा। बताइए इसमें रो की संख्या 1 2 3 4, रो की संख्या 4 होगा। कॉलम की संख्या कितनी, खड़ा लाइन तो एक को दिख रहा है, तो कॉलम की संख्या 1 ही हो जाएगी। ऑर्डर कितना होगा, तो रो गुना कॉलम, यानी कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस क्या चीज़ 1 हो जाएगा। चलो आशा करता है कि आपको अभी जितनी बातें बताए हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सुनिए अभी ये सभी इंट्रो था कि इसे आपको मतलब कौन क्या चीज़ है, कैसे क्या चीज़ जांच करेंगे, ऑर्डर बताएंगे, रो कैसे बताएंगे। आशा करते हैं सभी आपको बात समझ आ गई होगी। अब क्या है इसमें क्वेश्चन अब पूछे कैसे जाएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका मतलब कि आखिर किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम फिर नेक्स्ट व्लॉग बनाते हैं।